Student, today just start new topic online classes. This topic is a very important. Student, be careful and requested point. Student, please video like, share, subscribe and bell icon press. Student, on board write this topic as a importance to see on board and start the topics. Student, today take the topic calculations इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। आज का जो हमारा टॉपिक जो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन है, जिसके ऊपर हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे किसी सॉलिड्स का इन्वॉल्विंग डायमेंशन का, उसको हम समझेंगे। और इससे रिलेटेड जो है बोर्ड में बराबर क्वेश्चन किया जाता है। वे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, इजी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक समझने की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। फ्रॉम द यूनिट सेल द डायमेंशन, यानी जब हम यूनिट सेल का डायमेंशंस लेते हैं, इट इज द पॉसिबल टू द कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वह पॉसिबल होता है उस यूनिट सेल का वॉल्यूम का कैलकुलेशंस करना। वी नो, हम जानते हैं कि द डेंसिटी ऑफ द मेटल वी कैन द कैलकुलेट द मास। जब हम किसी यूनिट सेल का हम डेंसिटी और मेटल का डेंसिटी हम फाइंड करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल, यानी उस मास के यूनिट सेल को हम फाइंड आउट करते हैं। मोलर मास इन केस ऑफ क्यूबिक, मोलर मास इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, यानी जब हम मोलर मास इन केस क्यूबिक सेल को हम देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। यानी जब हम यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वह होता है ए क्यूब। मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू, यानी यूनिट सेल का मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल इन मास ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू जेड इंटू एम। यानी नंबर ऑफ एटम जो होता है z होता है और m जो होता है ईच एटम्स मास ऑफ ए एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, यानी प्रत्येक यूनिट सेल का जो होता है मास m जो है डिनोट करता है। ओके, मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M अपॉन n। कैपिटल M, वेयर इज ए कैपिटल M इज इक्वल टू, where is a capital M is equal to molar mass, यानी कैपिटल M जो है मोलर मास है। therefore डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल की हम जब डेंसिटी निकालते हैं तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू हमने बताया था z इंटू m अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाला ए क्यूब, ए अपॉन ए क्यूब इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल M, यानी स्मॉल m का वैल्यू रखेंगे जेड इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू n, यानी यह हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, यानी D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को D से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को D इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू n, वेयर इज D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल की डेंसिटी है Z इक्वल टू जो है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का जो है नंबर ऑफ एटम है, और कैपिटल M इक्वल टू मोलर मास जो डिनोट कर रहा है, मोलर मास डिनोट कर रहा है। ए क्यूब जो है यह आपका डिनोट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी वेयर इज ए इक्वल टू जो है इडेज ऑफ द लेंथ, यानी ये जो है इडेज ऑफ द लेंथ, यानी किनारे की लंबाई को डिनोट कर रहा है। एन ए इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर,
वेयर इज एन ए इक्वल टू आर्गेड्रोस नंबर। आर्गेड्रोस नंबर जो होता है वह 6.022 इंटू 10⁻23 यह नंबर्स डिनोट करता है आर्गेड्रोस नंबर को। वन एटम इज ए डिनोटेड ऑफ द आर्गेड्रोस नंबर। आर्गेड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23 एटम्स इज डिनोटेड द आर्गेड्रोस नंबर। यह जो है आर्गेड्रोस नंबर को डिनोट करता है। तो स्टूडेंट्स ये पूरे जो है हमने प्रोसेस को आपको बताया जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट से डायमेंशन था। ये पूरे डायमेंशन को, ये पूरे विश्लेषण को आपको हमने अच्छे ढंग से रखा और इस पूरे विश्लेषण को अच्छे ढंग से आपने समझ लिया। हमने यह भी बताया कि इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन उठते हैं और जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड हम जो है अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन लेकर आएंगे, उन क्वेश्चनों को आपको समझाएंगे। बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको आप जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को देखें, इंटेक्स को देखें, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। तब तक जो है हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इससे जो टॉपिक हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड हम अब क्वेश्चन आपको देंगे, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the calculations involving units and dimension. Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.